सीजेआई का वो बयान जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को लेकर तल्ख टिप्पणी की थी। सीजेआई की वही रेड कारपेट वाली चेतावनी जम्मू कश्मीर में किस तरह सच साबित होती नजर आ रही है, ये आप वहां पूरी तरह से बस चुकी रोहिंग्या बस्ती को देखकर समझ सकते हैं। इस बस्ती का नाम ही बर्मा बस्ती रख दिया गया है। इस बस्ती में सब्जी की दुकान से लेकर कपड़े के शोरूम तक सभी के मालिक रोहिंग्या है। अंडे के ठेले से लेकर रेस्टोरेंट तक यही रोहिंग्या चला रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में दिखाऊं कि ये पूरे तरीके से कॉलोनी बन चुकी है और यहाँ पे इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया। अपना मालिक का जमीन में हम करिया देकर झुकी बनाया। जब मायने को करिया देता देखो उसी तरह रह रहा, हम अपना बहुत मुश्किल में रह रहा। नहीं ये नहीं हुए सेटल नहीं हुए तो कभी मौका मिले वापस जाएंगे? अब जाएंगे इंशाल्लाह, अभी जाऊंगा जी, अभी मौका मिलेगा अभी चलेंगे जी। रोहिंग्या घुसपैठियों की ये बस्ती उनके देश म्यांमार में नहीं बल्कि हमारे ही देश भारत में है। इस बस्ती में रोहिंग्या कारोबार कर रहे हैं, दुकानें खोल कर बैठे हैं, शोरूम चला रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं। रोहिंग्या के बच्चों के लिए अलग से स्कूल और मदरसे भी चल रहे हैं। यानी जो रोहिंग्या शरणार्थी अपने परिवारों के साथ भारत में शरण लेने आए थे, अपने और अपने परिवारों की जान बचाने आए थे, उन रोहिंग्या शरणार्थियों ने अब अस्थायी कैंपों से निकलकर अपनी खुद की बस्ती बसा ली है, जिसका नाम रखा है बर्मा बस्ती। मेरी मौजूदगी जम्मू के रोहिंग्या बस्ती में है। बता दें कि बड़ी हैरानी वाली बात यह है कि ये रोहिंग्या जो है वो बर्मा से आए हैं, आज नहीं बल्कि 15 से 16 साल पहले आए हैं। कहने को तो ये रोहिंग्या बस्ती है, लेकिन इस जगह का नाम ब्रह्मा कॉलोनी भी रख दिया गया है। यानी घुसपैठियों के लिए सीजेआई की रेड कारपेट वाली चेतावनी जम्मू कश्मीर में सच साबित होती नजर आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठियों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्या घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछा दें। सीजेआई ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि घुसपैठियों की मौजूदगी देश के संसाधन और सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जम्मू के कासिम नगर में हजारों रोहिंग्या की आबादी वाली पूरी एक बस्ती बस चुकी है, जिसका नाम बर्मा बस्ती रख दिया गया है। इस बस्ती में सब्जी की दुकान से लेकर कपड़े के शोरूम तक सभी के मालिक रोहिंग्या हैं। अंडे के ठेले से लेकर रेस्टोरेंट तक यही रोहिंग्या चला रहे हैं। इस बर्मा बस्ती में ये रोहिंग्या तेजी से फल फूल रहे हैं। स्थानीय रोजगार पर तेजी से इनका कब्जा हो रहा है और देश का संसाधन भी ये जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2010 में आए हैं तो ये बाजार आपका है, दुकानें आपकी है सारी? नहीं, ये हम किराया पर रह रहा, किराए पर रह रहे हैं। तो आपके यहाँ पर कोई आईडी प्रूफ वगैरह बन गया? हमारा सिर्फ इनवन कार्ड है, जितना यहाँ म्यांमार वाला है रोहिंग्या है सबका पास यहाँ आईडी उसका है, यूएन कार्ड। इनवन। न्यूज 18 इंडिया की टीम अब इस रोहिंग्या बस्ती में पहुंची तो कैमरा देखकर कई रोहिंग्या भागने लगे। ज्यादातर रोहिंग्या बातचीत के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन जो रोहिंग्या दुकानें खोलकर बैठे हैं वो भला कहां भागते। लिहाजा उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया और जो कुछ बताया वो हैरान करने वाला था। यहाँ रोहिंग्या परिवारों का कारोबार है तो कई रोहिंग्या बस्तियों में रोहिंग्या ने दुकानें खोल ली हैं। एक रोहिंग्या ने बताया कि उनके बच्चों के लिए अलग से मदरसे और स्कूल चलते हैं। एक रोहिंग्या ने सबसे हैरान करने वाला खुलासा ये किया कि उनके बच्चों की शादी अब जम्मू के स्थानीय मुस्लिम परिवारों में होने लगी है। यानी बंगाल की तरह जम्मू में भी अब रोहिंग्या घुसपैठिए समाज में शादी ब्याह के जरिए घुल मिल रहे हैं और जमीन, दुकान, मकान तक खरीदने लगे हैं। ये रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा कैसे बनते जा रहे हैं,
इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि कई रोहिंग्या का अब तक वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ है, जबकि कई रोहिंग्याओं के पास यूएन कार्ड भी नहीं है और वो अस्थायी कैंप में भी नहीं रह रहे हैं। भारत में 10 से 15 साल से रह रहे इन रोहिंग्या घुसपैठियों की मदद से कई रोहिंग्या घुसपैठिए अपने परिवार के साथ म्यांमार से सीधे जम्मू लैंड हुए हैं। 2012 में आया है। 2011-12 में आए। जी, जी। परिवार आया, अकेले आए? नहीं, परिवार है जी। परिवार आया। हाँ। अच्छा, तो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे? बच्चा पढ़ता है जी। पढ़ते हैं। जी, वो जी। कहाँ पढ़ता है? ओ मदरसा में जी। हम लोग तो जब लड़ाई हुआ था देश में उसी टाइम पे आए। तो तब आप यहाँ जब 2012 में यहाँ आए, सीधे बर्मा से यहाँ आए या पहले कहीं और गए थे? कहीं नहीं गया, इधर आ गया। इधर आ गए थे। आपके बच्चे भी हैं आपके साथ? बच्चे भी है। बच्चे भी हैं। तो कहाँ पढ़ते हैं, क्या करते हैं बच्चे? बच्चा इधर रोहिंग्या स्कूल है। रोहिंग्या स्कूल है। तो वो जो रोहिंग्या स्कूल है वो कौन चला रहा है? वो चला रही सादिक सर है ना, हमारी रोहिंग्या है वो। अच्छा। वो बच्चे को पढ़ाता। कौन से कार्ड आप कह रहे थे कैंसिल हो गए, किसने किया वो कैंसिल? कोई कार्ड नहीं। कोई कार्ड नहीं है। सरकारी और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जम्मू के नरवाल, सुंजवा और भटिंडी जैसे इलाकों में ऐसी कई रोहिंग्या बस्तियां बस चुकी हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1994 में 2 बच्चों के साथ एक रोहिंग्या परिवार जम्मू पहुंचा था। इसके बाद 2009 के बाद इनकी मौजूदगी तेजी से बढ़ती गई कि 2007 से 2015 के बीच 200 से ज्यादा रोहिंग्या जम्मू पहुंचे और अब हजारों की तादाद में बस चुके हैं। कई रोहिंग्या घुसपैठियों के बच्चे यहीं पढ़ लिख कर स्कूलों में टीचिंग भी कर रहे हैं। जम्मू की बर्मा बस्ती की ग्राउंड पड़ताल के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि जो रोहिंग्या शरणार्थी भारत में अस्थायी रूप से शरण लेने आए थे, क्या अब वो भारत में स्थायी रूप से बसने का इरादा बना चुके हैं? यूपी